हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जिसमें दोनों के दोनों पैरा पोजीशंस खाली हैं, और दूसरा टाइप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरा पोजीशन खाली है। तो यहाँ पर किस कंपाउंड के पैरा पोजीशन की बात की जा रही है? इस कंपाउंड की, जिसको हम बोलेंगे हाइड्राजोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर दो बेंजीन रिंग्स है और ये आपस में हाइड्राजो लिंकेज से कनेक्टेड है। हाइड्राजो लिंकेज होता है ये जो NH बॉन्ड NH वाला लिंकेज। तो क्या होगा कि ये जो दोनों पैरा पोजीशंस वैकेंट है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये हाइड्रा जो लिंकेज है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली कंपाउंड हमें देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे 4,4 डाई अमीनो बाइफिनाइल। दूसरा टाइप होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरा पोजीशन वैकेंट होगा और दूसरा वाला ऑक्युपाइड होगा। यहाँ पर देखो, ये वाला पैरा पोजीशन है वैकेंट और ये वाला पैरा पोजीशन जो है वो ऑक्युपाइड है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ है। अब ये जब ट्रीटमेंट होगा एसिड के साथ, तो क्या होगा कि जिसमें ऑक्युपाइड पोजीशन है पारा वाला, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर जिसमें पारा वाला पोजीशन ऑक्युपाइड नहीं है उसमें चेंजेस होंगे। सिंपली ये फ्लिप हो जाएगा, ये पारा पोजीशन आके इस नाइट्रोजन पे लग जाएगी और ये नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, सिंपली इसको यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। ठीक है, तो NH2 यहाँ आ गया और ये पारा पोजीशन इस नाइट्रोजन से लग गया। पर अगर क्या होगा कि दोनों के दोनों पैरा पोजीशंस ऑक्युपाइड हो, तो क्या होगा? तो उस केस में हमारी बेंजीडीन रीअरेंजमेंट नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे इस रिएक्शन के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो एक ही मेन पॉइंट है इसका, वो ये है कि यहाँ पर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, वो भी 5-5 वाला। ठीक है, तो टाइप 1 हम देखते हैं जिसमें 5-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। देखो, टाइप 1 में क्या है कि दोनों पैरा पोजीशंस वैकेंट है, तो हम देंगे एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दो नाइट्रोजन है वो प्रोटोनेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर NH2 प्लस और NH2 प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो 1 1 जो बॉन्ड है, 1 और 1 के बीच में बॉन्ड वो टूट रहा है, जबकि ये जो 5 और 5 जो है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बन रहा है। इसी वजह से इसको हम बोलेंगे 5-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी एरोमेटिसिटी रिगेन कराने की ट्राई करेंगे। तो कैसे होगा ये? यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस वाले की एरोमेटिसिटी अब रिगेन हो गई है। उसके बाद ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट होगा, इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल हमारी एरोमेटिसिटी 2 रिंग्स की रिगेन हो चुकी है, और इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप 2 ऑफ बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसमें देखो एक ही पैरा पोजीशन वैकेंट है और दूसरा वाला जो है वो ऑक्युपाइड है। तो जो H+ आएगा एसिड से, वो क्या करेगा कि जिसकी पैरा पोजीशन वैकेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। यहाँ देखो, ये नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो गया। अब क्या होगा, ये जो पैरा पोजीशन है वो रिएक्ट करेगा, तो इसका जो ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों चार्ज स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ देखो, NH पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ इस प्रकार की स्पीशीज हमारी बन जाएगी। अब इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, यहाँ आया ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाली हमें फाइनल प्रोडक्ट बन गई। तो अब देखते हैं इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक। तो देखो, पहले केस में क्या है कि दोनों के दोनों पैरा पोजीशंस वैकेंट है,
तो हम उसमें क्या करेंगे कि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, इसको हम तोड़ देंगे और दोनों पैरा पोजीशन को जोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये वाली कंपाउंड हमें देखने को मिलेगी। दूसरे केस में क्या है कि एक पैरा पोजीशन खाली है और दूसरा ऑक्युपाइड है, तो जो ऑक्युपाइड है उस वाले पूरे के पूरे सिस्टम को हम कांस्टेंट रखेंगे और जो वाला खाली है उसको हम सिंपली फ्लिप कर देंगे, ठीक है। यानी ये पैरा पोजीशन आके इस नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको यहाँ फ्लिप कर देंगे, इसकी वजह से देखो ये पैरा पोजीशन नाइट्रोजन पे अटैच हो गया और ये NH2 हो गया यहाँ पर। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन है, ये है नाइट्रोजन, इसका पैरा पोजीशन ये वाला और ये वाला, ये दोनों है पैरा पोजीशंस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ देंगे, जिसकी वजह से इस प्रकार की कंपाउंड हमें देखने को मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये जो NH है इसका पैरा पोजीशन तो खाली है, पर इस NH का पैरा पोजीशन जो है वो ऑक्युपाइड है इस नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। तो अगर हम एसिड देंगे तो ये वाला सिस्टम जो है वो अनचेंज रहेगा और ये वाला सिस्टम जो है वो फ्लिप हो जाएगा। यानी ये जो पैरा पोजीशन है वो अटैक करेगी यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे, और जो ये NH है वो फ्लिप हो जाएगा और NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल कंपाउंड। उसके बाद ये तीसरा एग्जांपल, यहाँ पर देखो दोनों ही पैरा पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।